Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग theorems, that is 10.10, 10.11 and 10.12 theorem of chapter circle. But before starting this, I would like to say you that if you have yet not subscribed the channel, please subscribe the channel first of all. And one more thing I would like to say you that watch the video completely and like it, and as much as you can share, you must share it. Now we start about the theorem 10.10, 10.10. 10.10 theorem क्या बोलता है वो देखिए। 10.10 बहुत इजी है, ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जैसे 10.5 था उसी टाइप का है। 10.10 बोल रहा है, स्टेटमेंट का है जी। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtend equal angles at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, means they are concyclic। ये प्रूव करना है। ये देखिए, ये बोल रहा है कि यदि कोई 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन है, सपोज कीजिए ए और बी, ये किसी पॉइंट पे 2 पॉइंट्स पे जो इस लाइन के एक ही तरफ है, जो एंगल बनाता है वो सपोज कीजिए इक्वल एंगल बनाता है, तो ये सारा पॉइंट्स एक सर्कल पे होगा, ऐसा ये बोल रहा है। कॉन्साइक्लिक होगा, ये प्रूव करना है। ये सारा पॉइंट जो है क्या है, एक सर्कल पे है। कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे है। गिवन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, C and D are 2 points on same side of AB such that angle ACB equal to angle ADB. Problem? To prove points A, B, C and D, लाइन आ गया। A, B, C and D are concyclic। concyclic मतलब वो एक सर्कल पे ही होंगे। They will lie on a circle. Proof. लेट, अब देखो 3 पॉइंट तो एक सर्कल पे होगा ही होगा, है ना। 3 कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो एक सर्कल पे होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि डी जो है सर्कल पे। यहां हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी चारों सर्कल पे है ना। तो 3 पॉइंट एक सर्कल पे होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी 3 पॉइंट आप नॉन कोलिनियर ले लीजिए, उससे वो कोई एक सर्कल पास होगा, जो 10.5 आपने पढ़ा। अब यहाँ पे हमको चारों को प्रूव करें, तो हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हो सकता है कि डी सर्कल पे नहीं है ना। लेट डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। समझ में आ रहा है ये? हमने सपोज कर लिया कि डी जो है सर्कल पे नहीं है। तो सर्कल पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक दूसरा पॉइंट जो है उस सर्कल में। तो लेट डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल एंड, अब ई डी तो नहीं है, तो मान लो कि कोई एक पॉइंट्स है जो ये है ई और ये है आपका
ई डैश पॉइंट है, मतलब डी नहीं है, डी से सर्कल पास नहीं हो रहा है ना। या ऐसे कर देते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे न करके ऐसे करते हैं, लेट सर्कल डज नॉट पास थ्रू डी, लेट सर्कल डज नॉट पास थ्रू ई डी, डेफिनेटली डी से नहीं पास होगा तो कोई अदर पार्ट से पास होगा ना। देन लेट इट passes either through E or through E dash। अब D से पास नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बाहर से पास हो, तो बाहर से E से पास हो रहा है, अंदर से नहीं पास हो रहा है तो मान लो E dash से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन A and B to E and A and B to E dash। अब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे और एक ऐसे भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि E से सर्कल पास हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट का एंगल हो गया। यदि सर्कल यहां से पास हो रहा है तो ये दोनों सेम सेगमेंट का एंगल हुआ, जो अभी जस्ट हम 10.94 में पढ़े। तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB इक्वेशन 1। एंड यदि E डैश से पास हो रहा है तो ये दोनों सेम सेगमेंट का एंगल हो जाएगा। एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल AE डैश B इक्वेशन 2 और एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB इक्वेशन 3 गिवन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या हो गया, एंगल ACB एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEB इक्वल टू एंगल AE डैश B। ACB इक्वल टू AEB, ACB इक्वल टू AE डैश B, ACB इक्वल टू ADB। तो तीनों इक्वल होना चाहिए। बट इज दिस पॉसिबल, ये और ये पॉसिबल है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। यहां पे मिटा दो इसको। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ओनली पॉसिबल, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कब है, ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड विथ D। तो हमने लेट किया था कि सर्कल E से या E डैश से पास हो रहा है और D पे ही कोइंसाइड हो गया, मतलब सर्कल विल पास थ्रू D। देयरफॉर सर्कल विल पास थ्रू D। Therefore, A, B, C तो था ही and D are concyclic, मतलब concyclic group। No problem। हम नेक्स्ट देखेंगे। Now we will see theorem 10.11 क्या है, the sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180। जैसे एक कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल वर्टिसेस जो है कहां लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है। सपोज कीजिए A, B, C, D ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गिवन 10.11 गिवन quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव either pair of opposite angle means A और C है अपोजिट एंगल,
तो आइदर सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, है ना, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, और ये भी अपोजिट है, आइदर पेयर मतलब इसका सम या इसका सम, और ए बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री बोला है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी। हाँ, एंगल ए प्लस सी, हाँ, एंगल ए प्लस सी और एंगल बी प्लस डी 180 सप्लीमेंट्री है ना। आइदर पे कहा गया सम ऑफ आइदर पे ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सप्लीमेंट्री भी देगा तो यही होगा। अब आ जाइए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन देखिए, सपोज कीजिए हम O से A को ज्वाइन कर देते हैं और O से C को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन O to A and O to C। B और D को भी ज्वाइन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रूफ, we know that, क्या नो दैट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on remaining part of circle. Remaining part of the circle. Part of the Circle. circle. अब देखिए यहाँ पे यदि A हम ले रहे हैं तो ये AC आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल है ना। तो मेजर एंगल AOC, ये मेजर एंगल AOC हो गया, और ये माइनर AOC, सिंपल AOC है ना। तो मेजर एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल कौन, ये यदि ये AC आर्क के द्वारा सेंटर पे बना तो किसका ट्वाइस होगा, ADC का। गुड, इस एंगल का 2 एंगल ADC क्वेश्चन 1। और यदि हम ये AC माइनर आर्क सेंटर पे कौन बनाया, ये बनाया एंगल AOC इक्वल टू, ये फिर किसका हो जाएगा, 2 एंगल ABC क्वेश्चन 2। अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 टू मेजर एंगल AOC प्लस एंगल AOC यानी माइनर इक्वल टू 2 एंगल ADC प्लस 2 एंगल ABC। अब देखिए माइनर ये मेजर AOC और ये AOC मिलकर कितना हो गया, 360 डिग्री इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 एंगल ADC प्लस एंगल ABC। दूसरे यहाँ डिवाइड कर दिए, 360/2 इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ABC, नहीं एंगल B+B हम बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ आ गया, कैंसिल कीजिए, 180 मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंड सिमिलरली यदि हम इसको ज्वाइन करके करेंगे ये हो जाएगा एंगल A प्लस C इक्वल टू 180। प्रॉब्लम है आदित्य, मुनाफर, सागर, उनको आदर्श तो प्रॉब्लम, ये एंगल इक्वल टू D, दिस एंगल इक्वल टू 2B, हमने दोनों को ज्वाइन किया। AOC इक्वल टू 2ADC, सिर्फ D बोलते तो भी चलता, AOC इक्वल टू 2B, दोनों को ऐड किया। मेजर AOC प्लस माइनर AOC इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D, 2 कॉमन लिया, डिवाइड किया तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 आ गया। सिमिलरली एंगल A प्लस D इक्वल टू 180। कोई प्रॉब्लम
नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है सर इस चैप्टर का, ये 11 था ना, उसका 12, इसके बाद कोई थ्योरम नहीं है। फिर हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे सीधा। तो इम्पोर्टेंट जो 10.11 हमने अभी देखा, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब देखिए एक थ्योरम जो बच गया 10.1 to 12, ये जस्ट इसका कन्वर्स है ना, कि हमने अभी पढ़ा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका जो अपोजिट पेयर है एंगल्स का, उसका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है। जस्ट अब इसका कन्वर्स को क्या होगा कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देखिए कहाँ है। If the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. Just converse है। अब सब तो हमने कर दिया, एक आप लोग करेंगे, हैं? हो जाएगा, बहुत बड़ा तीर मार दोगे ना। चलिए अब एक आप लोग भी एक सॉल्व कीजिए, जस्ट इसका कन्वर्स है, और आगे भी वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए नए टॉपिक्स के साथ। और अभी जस्ट सेकंड टर्म के लिए फिजिक्स का जैसे ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी है, बायोलॉजी भी डालूंगा लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए तो आप लोग आगे वीडियो देखते रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.